नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक। छत्तीसगढ़ का बस्तर वो इलाका है जिसको लोग हिंसा और नक्सल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि बस्तर से ही होकर के छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी गुजरती है। यानी कि छत्तीसगढ़ में अगर किसी पार्टी को शासन करना है तो उसको बस्तर जीतना ज़रूरी है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 4 दिन के दौरे पर बस्तर में हैं। नारायण चंदेल जो कि नेता प्रतिपक्ष में, वो भी बस्तर में डेरा डालकर बैठे हुए हैं और एक दिन दो दिन नहीं, पूरे पूरे 4 दिन। और यही कारण है कि जो मुख्य सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस, उसके जो पीसीसी चीफ होते हैं प्रदेश के, वो भी बस्तर से ही आते हैं। बस्तर का जो दबदबा है राजनीति के अंदर, वो शुरुआत से ही रहा है। मैं आपको आज के विश्लेषण में वही बताने वाला हूं कि किस तरह से बस्तर का वोटिंग ट्रेंड रहा है, किस तरह से बस्तर ने किसको जिताया है और कब कब किसको हराया है, और बस्तर जहां झुका है वहीं कैसे सत्ता का रुख भी होता गया है। सबसे पहले बस्तर का चुनावी मिथक। बस्तर में जो है 12 सीटें आती हैं, इनमें वर्तमान में 12 की 12 कांग्रेस के पास है। 2018 में कांग्रेस ने यहाँ 12 में से 11 सीटें जीती थी, एक सीट थी जो वो हार गई थी, लेकिन बाद में उस सीट से जीते हुए विधायक की नक्सल हमले में हत्या हो गई। उसके बाद से उपचुनाव में कांग्रेस ने इस सीट को भी अपने कब्जे में कर लिया। बस्तर में 2018 के बाद 2 उपचुनाव हुए, दोनों ही उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। पहला उपचुनाव हुआ था, चित्रकूट के जो विधायक हैं दीपक बैज, उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया था और वो बस्तर सीट जीत गए। ऐसे में वो सीट खाली हुई तो वहां से कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत हासिल की, यानी कांग्रेस फिर से 11 की 11 सीटों पर आ गई। लेकिन जब नक्सल हमले में भाजपा के विधायक भीमा मंडावी की मौत हुई तो उसके बाद उस पर जब उपचुनाव हुए तो 2018 में जो हार गई थी देवहूति कर्मा, वो फिर से इस चुनाव में जीत गई और अब बस्तर में 12 की 12 सीटें फिर से कांग्रेस के हाथ में आ गई। ये स्थिति वो है जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था। जो जीता बस्तर, सत्ता उसी के हाथ। ये यूं ही नहीं कहा जाता, इसकी वजह है। मैं आपको आज से करीब 24 साल पीछे लिए चलता हूं, यानी कि 1998 के चुनावों में। 1998 के वो चुनाव थे जब दिग्विजय सिंह दोबारा सत्ता में आने के लिए लड़ रहे थे, जबकि भाजपा पूरे जोश के साथ पूरे मध्य प्रदेश में लड़ रही थी। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था। 1998 में जो दिग्विजय सिंह की सरकार दूसरी बनी थी, बताया जाता है, कहा जाता है और आंकड़े जो कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की वजह से बनी थी। छत्तीसगढ़ में भी इसकी सबसे बड़ी वजह बस्तर था। बस्तर में उस समय कांग्रेस ने 12 की 12 सीटें जीती थी और सिर्फ जीती नहीं थी, बड़े अंतराल के साथ उनके विधायक चुने गए थे, जैसा कि 2018 में भी रिपीट हुआ। साल 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बन गया तो फिर जो है इसके हिस्से में आई 90 सीटें और 16 जिले। 90 सीटें जो आई, उन 90 सीटों में कांग्रेस के हाथ में 61 सीटें आई और उन 61 सीटों में 12 सीटें बस्तर की थी और बीजेपी के हाथ में आई सिर्फ 24 सीटें। और ये छत्तीसगढ़ है जहां पर निर्दलियों ने भी जोर मारा और 3 सीटें निर्दलियों के हाथ में रही, 1 सीट बसपा के हाथ में रही और 1 सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हाथ में रही। इस तरह से 90 का हिसाब बैठता है। बस्तर 2000 से लेकर अब तक किंग मेकर रहा है। इसके कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको सबसे पहले 2000 में ले चलता हूं। उस समय बस्तर की 12 सीटों में लगभग 4 लाख वोट पड़े थे। उस समय वोटिंग का जो परसेंट था बहुत डाउन रहता था, क्योंकि बस्तर में उतनी जागरूकता नहीं थी, उतनी फोर्सेस का दबदबा नहीं था, तो नक्सलियों का इन्फ्लुएंस था। इसकी वजह से बहुत सारे जो पोलिंग बूथ थे जहां पर वोटिंग हो ही नहीं पाती थी। छत्तीसगढ़ में बनने के बाद सबसे पहले जो चुनाव हुए वो 2003 में हुए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा सत्ता में आने के लिए छटपटा रही थी। इस समय भी बस्तर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस्तर में साल 2003 में जब चुनाव हुए तो उस समय 2001 की जनगणना हो चुकी थी। इस जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से बस्तर में दूर दराज तक जनगणना हो सकी और बड़ी आबादी जो है मुख्य धारा से जुड़ने लग गई थी। यही वजह थी कि 2003 में वोटरों की संख्या 15 लाख पर पहुंच गई। लेकिन 2003 के चुनाव में भी उतनी जागरूकता नहीं आ पाई थी जितनी की अपेक्षा की गई थी और वहां पर जो वोटिंग हुई वो करीब करीब 8 लाख लोगों ने वोटिंग करी। 2003 के जब आंकड़े आए तो भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 3 सीट पर सिमट गई। तो माना गया कि अब छत्तीसगढ़ भाजपा के हवाले होने जा रहा है और हुआ भी। 2003 के जो पूरे छत्तीसगढ़ के रिजल्ट थे, पहली बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2008 आते आते तक बस्तर में जो वोटर की संख्या थी वो लगभग 18 लाख तक पहुंच गई, यानी 17,88,000।
17,88,000 वोटरों में से 12 लाख वोटर्स ने अपने वोट का प्रयोग किया और यहां पर इस बार भाजपा ने और भी बढ़त कायम की और 12 सीटों में से 11 सीटें जो है भाजपा ने जीत ली। सिर्फ एक सीट कवासी लखमा की कोंटा कांग्रेस के खाते में गई। 2008 में जब बस्तर जीता तब भी फिर से सरकार रिपीट हुई और भाजपा ने अगला मुकाम 2013 रखा। 2013 का जब चुनाव आया तो भाजपा फिर बस्तर की ओर भागी, लेकिन इस बार हालात खराब थे। चूंकि एक टोटका था, चूंकि एक बात थी कि जो बस्तर में जीतता है वही छत्तीसगढ़ में राज करता है, तो भाजपा की पूरी कोशिश थी कि इन 12 सीटों पर फोकस किया जाए। लेकिन 2013 के नतीजे बिल्कुल उलट आए। हालांकि इन नतीजों ने इस मिथक को तोड़ दिया कि बस्तर जो जीतता है वही छत्तीसगढ़ जीतता है। 2013 में बस्तर में भाजपा की करारी हार हुई, लेकिन बावजूद वो सरकार में आ गई। 2013 के चुनाव में बस्तर में 19,63,000 वोटर हो चुके थे, यानी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि बस्तर में जो है मुख्य धारा से जुड़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। बस्तर के कुल मतदाताओं में से करीब 13,71,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ऐसा पहली बार हुआ था जब यहां पर 70% वोटिंग हुई। 2013 में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और बस्तर में उसके हाथ आई सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें, यानी कि हालात ठीक बदल गए और वहां पर 9 सीटें सीधी सीधी कांग्रेस के हाथ में चली गई। ये अलार्मिंग सिचुएशन थी। लेकिन 2013 का जो मत प्रतिशत था वो सिर्फ और सिर्फ 0.45% पर सिमट गया। अब चलते हैं 2018 में। 2018 में आते आते बस्तर में जो मतदाताओं की संख्या हो गई वो 20,64,000 हो गई। इनमें से 14,30,000 वोटर्स ने 2018 में अपने मत का प्रयोग किया और नतीजे जब आए 2018 के तो कांग्रेस ने 11 सीटें जीती, जबकि भाजपा सिर्फ एक सीट पर सिमटकर रह गई। छत्तीसगढ़ भर के जो नतीजे आए उनके हिसाब से कांग्रेस ने सरकार बनाई, यानी कि बस्तर जीतने का जो टोटका था या जो मिथक था वो 2013 में जरूर दरकिनार हुआ, परंतु 2018 में फिर से सिद्ध हुआ कि जो बस्तर जीतता है वही छत्तीसगढ़ पर राज कर सकता है। बस्तर की जीत ही छत्तीसगढ़ की जीत होती है, ये भाजपा बखूबी जानती है। यही वजह है कि भाजपा ने अभी से बस्तर पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इस बार भाजपा कुछ नए पैतरों और नए तरीकों से बस्तर में बैठने जा रही है। मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि भाजपा का बस्तर में पैठ का प्लान क्या है और बस्तर कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व का झंडा बरदार बनने जा रहा है। अगर आपको ये देखना है तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ और मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।